हर दिल अजीज व हर किसी के दिल में बसने वाले डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा साहब की याद में आज रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड की तरफ से एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया, जिस दौरान उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि पेश की गई। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड के ओहदेदारान व अराकीन के अलावा डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा साहब के घर के लोग व उनके रिश्तेदार और साथ ही साथ राजौरी की सिविल सोसाइटी के मेंबरान शामिल हुए। इस कंडोलेंस मीटिंग में खिताब करते हुए तमाम लोगों ने कहा कि डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा इंसानियत की एक जिंदा मिसाल बने हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि किस तरह एक शख्स अपनी ज़िंदगी में पूरे समाज की खिदमत कर सकता है। इन तमाम लोगों ने डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा की खिदमत को सराहते हुए कहा कि उनका नाम हमेशा समाज में जिंदा रहेगा और लोग उनकी इंसानियत, मेहनत व दरिया दिली की मिसाल देते रहेंगे। तो उसकी भी वो एक तैयारी कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में एक जो सद शिष्य थे वो सद शिष्य थे, और अध्यात्म में जो उन्होंने जो ऊंचाई हासिल की, मैं 3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब एक बार सेशन लेने जा रहे थे जम्मू में, तो उन्होंने मेरे को फोन किया, संजीव मुझे ऐसे सेशन लेना है, तो मुझे आप कुछ कागज हैं। उनके साथी कुछ यहाँ पे हैं, वो जानते हैं। एक उमेश जी यहाँ पे बैठे हैं, जब वो वहाँ पे थे, जब डॉक्टर साहब ने हमारे साथ इस बात का जिक्र किया था, उस पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। बहरहाल आज यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं डॉक्टर साहब को याद करने के लिए। बदकिस्मती इस बात मिलना चाहूँगा। तो इस बारे में मैं कहूँगा कि छुपा लिया जिसे पतझड़ की जर्द पत्तों ने। लेकिन कोई भी चीज़ है, हरियाली भी है, उस पर भी मौत आती है, हर चीज़ पर मौत आती है। छुपा लिया जिसे पतझड़ के जर्द पत्तों ने, अभी तलक है बहारों पे हुक्मरां वो शख्स, लेकिन नाम उनका इंशाअल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। तो इसके बाद तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया भाई देने के, मगर कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया मैं भी एक केमिस्ट की बात करूँ। और सोसाइटी में भी कभी भी कोई गरीब आदमी अगर आया, मैंने की बात फोन किया, मैं अपनी बात करता जी के बगैर उनके मुँह से कभी कोई चीज़ नहीं निकलती थी। जी वो बोलते थे वही उस आदमी को भेज दो। मैंने सिर्फ लड़का साथ भेजना, उसके टेस्ट कहाँ हुए, उसके कहते सर्जरी हो गई, सुबह कहते उसकी सर्जरी मैंने कर दी। इस किस्म की समझे तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद वो डॉक्टर शैलेंद्र दूसरा को पैदा होगा। आज ये अभी कुछ शेर पढ़े थे, मैं दिल में ये कह रहा था कि भारत जी वो एक अपने वो लिखते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि कड़ी कड़ी में 10 साल डॉक्टर शैलेंद्र जी वो होते, मैं तुमको कौन सी ये जो लिखा है तो एक्यूरेट लिखा है, ये कम लिखा है।
बहुत से अल्फाज हैं। और मेरे फादर वो ऑस्ट्रेलिया है अभी, बट वो इनके साथ डॉक्टर साहब के फादर के साथ वहाँ पर उन्होंने नौकरी की है, एमबी भट्ट रिटायर्ड दिल्ली से। उन्होंने भी वहाँ से मतलब जिस दिन ये संस्कार तो दुनिया इतनी थी कि वहाँ पर मैं वापी के वास्ता उन्होंने कहा कि मैं इस गम की घड़ी में मैं इनके परिवार के साथ हूँ। और ये शैलेंद्र जी हमारे माध्यम में नहीं रहे। अपनी इस उम्र तक हमने राजौरी के अंदर बड़ी दुनिया को जाते हुए देखा, संसार से सबको जाना, सच सच्चाई, कोई वक्त पे जाता है, कोई बेवक्त जाता है। ये हमसे बेवक्त हमसे बिछड़ गए, चले गए। प्रोफेशन से डॉक्टर थे, अब जितना इनके लिए बोला गया, ये शांत भी थे, ये अच्छे पिता भी थे। अच्छे राजनेता के अंदर जो गुण होते हैं, स्वभाव होता है काम करने का, पब्लिक का, वो भी थे। अच्छे धार्मिक गुरु भी थे। मुझे याद है कि कितनी बार शैलेंद्र जी ने जब नया नया कोषोधारा का यहाँ शुरू हुआ तो वो मेरे पास घर पे कुछ समय तो होता नहीं डॉक्टर के पास, लेकिन तो पुंछ की दुनिया में इनको, हम उस दिन पुंछ गए भारत जी के साथ, तो कितनी दुनिया ने पुंछ में इनको याद किया, कितनी दुनिया ने पुंछ में इनका नाम लिया। थिएटर से, ओटी से ऑपरेशन करने के बाद कोई सोच सकता है कि डॉक्टर कोई जो है उसके बाद वो रेस्ट नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे। ऑपरेशन किया होता है, एक बड़ा ऑपरेशन किया है, उसके बाद दिमाग का सुकून भी चाहिए और हर शांति भी चाहिए, परंतु नहीं इनके पास। उसके बाद अगर मैंने फोन किया, डॉक्टर साहब कहाँ हो, फिर वो भी होती से माता जी ठीक नहीं है, कब आओगे? आ जाओ, विभो जी आ जाओ। और घंटे के बाद वो आ भी जाते थे। मैं कहूँगा कि हम सबकी जाति नुकसान सबका हो, जाति नुकसान, और जाति नुकसान मेरा भी। मेरे परम मित्र थे वो। मैंने 1986 में ग्रेजुएशन की, 1985 में इन्होंने एडमिशन ली, इनकी एमबीबीएस की सीट निकल गई, ये एमबीबीएस करने चले। उसके बाद रेगुलर नाता रहा, विचारधारा एक थी, काम करने का तरीका एक था, प्यार था, मोहब्बत थी, एक दूसरे को हम अच्छे से जानते पहचानते थे। सबसे पहले मैं रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि डॉक्टर शैलेंद्र जी हमारे फाउंडेशन मेंबर थे। 2008 में जब रोटरी की नींव जो राजौरी में रखी गई, ये तब से हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनकी जो मुस्कुराहट आप देख सकते हो, ये हमेशा इनकी मुस्कुराहट ऐसे ही रहती थी। और रोटरी में कोई प्रेसिडेंट वाली बात ही नहीं होती है, यहाँ पे एक सेवा होती है। और तभी डॉक्टर साहब ने ये रोटरी ज्वाइन की थी। हम सभी रोटरी ज्वाइन करने का मकसद एक था कि यहाँ पे आपको सेवा का मौका मिलता है, यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट नहीं होता। 1 साल का मौका मिलता है, 1 साल आपने जितनी सेवा करनी है कम्युनिटी की कर सकते हो आप। और एक चीज़ आपको, क्योंकि आज यहाँ पे राजौरी की काफ़ी करीब जो तकरीबन सारी यहाँ बैठी हुई है, ये रोटरी जो कोई एनजीओ नहीं है, ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, इसका कोई पैसा नहीं आता। शायद कोई सोचता है कि कोई पैसा, कोई फंडिंग आती है तो हम वहाँ खर्च करते नहीं, ये सब जेब से होता है। और इसमें हम या क्या खर्च करते हैं ये मैं यहाँ बताना भी नहीं चाहता। यहाँ से कोई भी बच्चा, कोई भी हम काम करते हैं तो सब पॉकेट से होता है, हमारे पर्सनल पॉकेट से होता है। और जितने भी इनके प्रोग्राम जो हम अटेंड करने जाते हैं वो सब हमारे पॉकेट से जाते हैं, पर्सनल, चाहे उसको ज़कात कह लो, चाहे दसवंत कह लो, जो हम निकालते हैं हम उसी में ये लगाते हैं। तो सभी ने यहाँ पे डॉक्टर साहब के बारे में जीवन में बातें सुनी। अब मैं डॉक्टर साहब के जीवन के बारे में तो नहीं कुछ कहना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब कहीं नहीं गए। डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, यही है, इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि उनके चले जाने के बाद जो मैंने महसूस किया,
कि सब कहते हैं कि वो इंसान चला गया, डॉक्टर साहब अमर हैं, वो कहीं नहीं गए। उनके जो गुण थे, आप कहते हो ना कि डॉक्टर शैलेंद्र जैसा अभी कोई नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो कैसे हो सकता है कि हम सब डॉक्टर शैलेंद्र बने, और खास अर्ली स्टेज से जो उनकी वाइफ है, उनको यहाँ से सपोर्ट करता हूँ कि जब सुबह ये मेरे ब्रदर ने मेरे को फ़ोन किया सुबह कुछ 5:30 बजे, तो उसने कहा कि ऐसे कुछ हो गया, तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं। मैं उसी वक्त पहुँचा, डॉक्टर साहब की जो बॉडी वहाँ पड़ी थी, मैडम साहब बैठे हुए थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि तब से आज तक मेरे को वैसे ही लगता हूँ, और मेरे को ये लगता है कि जो डॉक्टर साहब के सपने हैं वो पक्का डॉक्टर खुशी जी पूरे करेंगे। पूरा समाज उनके साथ है, उनकी फैमिली को उनको बड़ी सपोर्ट है, और उनके जो साथी हैं, खासकर डॉक्टर शिल्पा